राजस्थान की सियासत में पिछले कई दिनों से जारी नूरा कश्ती का आज फाइनल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। सचिन पायलट और अन्य बागी विधायकों की याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट थोड़ी देर में अपना फैसला सुनाएगा, जिसका सबको इंतजार है। सचिन पायलट गुट की याचिका पर अब से कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। फैसले पर नजर इसलिए भी क्योंकि पायलट गुट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके केंद्र को पक्षकार बनाने के लिए कहा है। यानी अगर इसे स्वीकार किया जाता है तो तुषार मेहता वेणुगोपाल अदालत में पेश हो सकते हैं। ऐसे में इस मामले के लंबा खिंचने की उम्मीद है। हाईकोर्ट के द्वारा फैसला न देने का आदेश राजस्थान स्पीकर सीपी जोशी ने संविधान का उल्लंघन माना। सीपी जोशी की ओर से दावा किया गया कि जब तक स्पीकर कोई फैसला ना ले तब तक अदालत उसके कामकाज में दखल नहीं दे सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई घंटे की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की सुनवाई टालने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ एक दिन की बात है, पहले हाईकोर्ट का फैसला आ जाए। इसलिए अब सबकी निगाहें जो है आज के फैसले पर टिकी है, क्योंकि आज जब फैसला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट आगे सीपी जोशी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पक्षकार बनाने की बात हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट हालांकि इस पर सुनवाई करेगा सोमवार को, लेकिन अब हाईकोर्ट की तरफ से इस अर्जी को मंजूर कर लिया गया है। अब केंद्र सरकार भी यहाँ पर पक्षकार बन गई है। तो राजस्थान की सियासत में जो नूरा कश्ती चल रही है वो उसका आज फाइनल माना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि आज राजस्थान हाईकोर्ट जो है वो अपना अहम फैसला इस पे दे सकती है और अब केंद्र सरकार इस मामले में पक्षकार बनी है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रेरणा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। प्रेरणा, सुनवाई चल रही है, ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार भी पक्षकार बन गई है, तो क्या ये मान लिया जाए कि आज फैसला आ जाएगा? जी देखिए, अभी सुनवाई चल रही है और केंद्र सरकार को भी पक्षकार की जो याचिका लगाई गई थी वो मंजूर कर ली गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो फैसला है वो रिप्लाई नॉट फाइल्ड में रखा गया है, जबकि जब फैसला बताना होता है जजमेंट प्रोनाउंसमेंट फाइल में डाला जाता है। तो इसके तहत अभी ये चीज क्लियर नहीं होती है। वहीं अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की, तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट का जो फैसला है वो मान्य रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सामने नहीं आ जाता एसएलसी पर, तब तक हाईकोर्ट का फैसला भी आने की संभावना जो है वो पूरी तरीके से नहीं सामने। लेकिन प्रेरणा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पहले हाईकोर्ट फैसला दे, उसके बाद हम फैसला सुनाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 27 जुलाई तक वो फैसला अमल में नहीं लाया जाएगा। तो आज उम्मीद यही की जा रही है कि आज फैसला आ जाएगा। जी, उम्मीद की जा रही है कि आज फैसला आ जाएगा। लेकिन जो फाइल मैं आपको बता रही हूँ जिस तरीके से जो फाइल है वो रिप्लाई नॉट में रखी गई है, तो अगर देखना ये है कि आज फैसला फिर भी आ पाता है नहीं, क्योंकि लगातार हर दिन ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज फैसला हाईकोर्ट के ऊपर आज फैसला आ जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें अध्यक्ष सीपी जोशी की, तो उन्होंने एक दिन का भी इंतजार न रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी कि उन्हें बार बार कार्रवाई करने से रोका जा रहा है, जबकि और साथ ही यह याचिका के निर्देश दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं आज भी ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आज सुप्रीम हाईकोर्ट का फैसला आएगा। और अभी मैं आपको बता दूं कि अभी 10 से 15 मिनट का जो हाईकोर्ट में है वो एक ब्रेक लिया गया है 10 से 15 मिनट का, और इसके बाद से सुनवाई फिर से शुरू होगी। जी, तो अभी जितनी भी सुनवाई हुई है उसकी कोई जानकारी मिल पा रही है कि क्या कुछ रहा है इस दौरान? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और अभी तक यही बताया जा रहा है कि जो फैसला था, सुनवाई एक्चुअली पूरी हो चुकी थी, बहस पूरी हो चुकी थी, बस एक जो फैसला था, आखिरी फैसला, उसी पर जो है हाईकोर्ट की अभी हाईकोर्ट का फैसला आना बाकी था। लेकिन सचिन पायलट की जो याचिका दर्ज की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया जाए, तो इस सुनवाई इसके ऊपर भी अब एक लंबा वापस से ये जो एक मैटर है ये एक लंबा खिंच चुका है। तो अभी तक जो सामने आएगा 10 से 15 मिनट के लंच ब्रेक के बाद में वापस कार्रवाई बैठेगी और वापस सुनवाई तेज होगी। जी बिल्कुल प्रेरणा, शुक्रिया। आप इस पर नजर बनाए रखिए, आगे हम अपडेट आपसे लेंगे। आपको बता दें कि अभी तक जो सुनवाई हुई है उसमें क्या कुछ रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट के गुट की याचिका पर सुनवाई जो है फिलहाल चल रही है, ब्रेक लिया गया है, जो हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है। और इसमें एक पक्षकार, क्योंकि केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की बात कही गई थी, तो ये अर्जी मंजूर कर ली गई है। ऐसे में केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से यहाँ पर कानूनी पक्ष रखा जा रहा है फिलहाल। और राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट गुट के एक विधायक है पृथ्वीराज मीणा,
उनकी याचिका को स्वीकार किया है। उन्होंने ये मांग की थी कि केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया जाए। अब समझने की यहाँ पर यह जरूरत है कि क्योंकि अब केंद्र सरकार को यहाँ पर पक्षकार मान लिया गया है, बना दिया गया है, तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से भी यहाँ पर पक्ष अपना रखा जाएगा। तो अब यहाँ पर ये मामला और खिंच सकता है। हालांकि हर दिन हम ये कयास लगा रहे हैं कि शायद आज फैसला आ जाए, आज तस्वीर साफ हो जाए राजस्थान की सियासत की, लेकिन हर दिन ये मामला एक एक दिन टलता जा रहा है। और आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैसला, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट जो है फैसला अपना सुरक्षित रख चुका है। 22 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी उस दौरान फैसला सुरक्षित 24 जुलाई के लिए रख लिया गया था और आज फैसले का दिन है। आज क्योंकि अब पक्षकार केंद्र सरकार को बनाया गया है तो केंद्र सरकार का पक्ष जानने के बाद इसमें फैसला लिया जाएगा और आज ये उम्मीद की जा रही है कि फैसला राजस्थान हाईकोर्ट सुना देगी। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं क्योंकि लंबे समय से वो इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अभी तक हालांकि वो अपनी आवाज जरूर उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस दौरान कुछ भी नहीं कहा और साथ ही उन्होंने जरूर साफ कर दिया कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन गहलोत सरकार लगातार उन पर आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी कहीं ना कहीं उनके जरिए राजस्थान की सरकार को गिराने की पूरी कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर राजस्थान की सियासत में हर दिन नया मोड़ सामने आ रहा है और राजस्थान इस पूरे मामले को लेकर जो है राजस्थान हाईकोर्ट सुनवाई भी कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल ब्रेक लिया गया है 15 मिनट का, उसके बाद जो है दोबारा से सुनवाई शुरू होगी। तो उम्मीद यही है कि आज शायद फैसला आ जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस पूरे घटनाक्रम पर शुरू से नजर डालें तो जिस तरीके से पहले जब सरकार बनी उस वक्त भी गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो है तनातनी देखने को मिली और उसके बाद जो है मामला शांत हुआ और अब 1.5 साल बाद जो है वो दोबारा से खींचतान हुई और अब खींचतान इतनी बढ़ गई कि सरकार अल्पमत में आ गई।